इस मेहरबानी की वजह जान सकता हूँ? ईमानदारी। मुझे हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग पसंद नहीं है। आई लाइक फ्रिक्शन, ओपोजिशन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तभी तो ग्रोथ होती है ना। आपने ईमानदारी से, बिना डरे, अपनी नौकरी की परवाह किए बिना अपनी बात रखी, विच इज अ बिग थिंग। आप जैसे एम्प्लॉय हमारी कंपनी के लिए एक एसेट होंगे। ये लीजिए, इसे थॉरली पढ़ लीजिए, फिर मुझसे मिलने आइए। मैंने अभी तक आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है मैम। मानसी, मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ। यू कैन कॉल मी मानसी। आप उम्र में मुझसे छोटी हैं, पर ओहदे में आप मुझसे बहुत बड़ी हैं। मैम इज बेटर। मेरा ऑफर रिजेक्ट करने की कोई खास वजह? फ्रिक्शन, ऑपोजिशन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं वो सही तरीके से तभी काम करती है जब आप उनका इस्तेमाल करना जानें। मैम आपके पास हथियार हैं, पर उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं आता। छोटा मुंह बड़ी बात। अपने साथ काम करने वालों को डरा धमका कर, उनको डिमोटिवेट करके उनसे रिजल्ट निकलवाना मुश्किल होगा। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपको सोच के बताता हूं। मान गया? अब तक तो नहीं, पर मान जाएगा। मजबूरी बड़ी असरदार चीज होती है मिस्टर सूरी। वो आपसे वो करवा सकती है जो आप नहीं करना चाहते। वैसे उसे रखने की और प्रमोट करने की कोई खास वजह? उसका टिपिकल मिडिल क्लास में। अश्विन एक रेयर ब्रीड है मिस्टर सूरी, जो आजकल के जमाने में खत्म होते जा रहे हैं। वफादार, ईमानदार, मेहनती, सच्चा और भोला। ऐसे लोगों का इस्तेमाल अगर अच्छी तरीके से किया जाए तो वो एक पोटेंट हथियार बन सकते हैं। थोड़ी सिक्योरिटी दे दो, थोड़ी सैलरी बढ़ा दो, थोड़ी तारीफ कर दो तो चुपचाप काम करते रहते हैं। और अश्विन का तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये कि वो बापोदरा चौल में रहता है। बापोदरा चौल को जब मैं होटल रायधन इन में कन्वर्ट करूंगी, तब मैं इस प्यादे को आगे करूंगी। गो। चलो। हथियार को कब इस्तेमाल करना है अश्विन, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। परसों है बापूजी का बर्थडे। जो और ना ये लालटेन बापूजी की आखिरी निशानी। आखिरी काम? एक और निशानी है। आपको याद है आपने मुझे पटोला दिया शादी में? वो भी तो इन्हीं की निशानी है ना। ए हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। जो बापूजी, कैसी याददाश्त है मेरी बहू की। तुझे पता है दीप्ति, ये लालटेन ना मेरे रोम रोम को प्रज्वलित कर देती है, मुझे प्रेरणा देती है, हिम्मत देती है। जब भी इसकी रोशनी में आती हूँ, ऐसे लगता है जैसे बापूजी ने प्यार से सर पर हाथ फेर दिया। ऑफिस में दिन कैसा था भाई? रेजिग्नेशन का क्या हुआ?
ये क्या एक के बाद एक लेटर पढ़ते जा रहे हो? मुझे भी तो बताओ ना, क्या हुआ? अश्विनी, माँ, अश्विन की नौकरी को कुछ नहीं हुआ। उसे कंपनी ने रिटेन किया है, और वो भी इंक्रीमेंट के साथ। 1.5 गुना ज्यादा हो गई है इनकी पगार। लोट चढ़ा लो। अरे ये कैसा चमत्कार है अश्विनिया? मीन्स क्या? कल तक तो वो मानसी रायदर विलन लग रही थी और आज ये ऐसे। इतना जल्दी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। इस ऑफर के पीछे जरूर कोई हिडन क्लॉज है। होगा भी तो एक ना एक दिन सबके सामने आ जाएगा वो क्लॉज। और वैसे भी शक करके खुशी को क्यों नजर लगाना? नौकरी बच गई, ये भी बहुत बड़ी बात है, राइट? बरोबर। ए अश्विनिया, लक्ष्मी चांडलो करवा आवे त्यारे मोड़ू धोवा ना जवाय। नौकरी है तो सब है। बस दीप्ति को भी अच्छी सी नई नौकरी मिल जाए ना तो गंगा ना है। चिराग, तू आज लाया? अच्छा याद दिलाया तूने, राशि की बच्ची। कांग्रेचुलेशंस भाई। बापोद्रा चौल के डॉक्यूमेंट्स मैंने चेक कर लिए मैम। बीएमसी परमिशन, लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर इन ऑर्डर। ओके, थैंक्स मिस्टर कामत। बापोद्रा का चुरांधेज नहीं मैडम, सॉरी। पेपर वर्क बहुत जोरदार होता है बापोद्रा का। अब हम आपके साथ डील कर सकते हैं। बढ़िया। हमारे वैल्यूज की रिपोर्ट और मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग मैं आपकी चौल के लिए आपको 150 करोड़ दे रही हूँ। 150 करोड़? यस। प्रोसीजर्स और पेपर वर्क में नेचुरली टाइम लगता है। पेपर वर्क खत्म होते ही आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे एंड देन आपकी चौल इज रायधन्स प्रॉपर्टी। आई होप आप एनओसी पे जल्द से जल्द टेनेंट्स के सिग्नेचर्स ले आएंगे। अरे वो तो बापोद्रा रातों रात लेके आएगा। आपकी ये पहली डील है मिस्टर बापोद्रा। मैं ऐसी डील्स रोज करती हूँ। टेनेंट से घर खाली करवाना आसान नहीं होता। बरोबर, लेकिन वो आपका नहीं, बापोद्रा का हेडेक है। आप पेपर वर्क तैयार करवाइए। बरोबर। एटलीस्ट 51% मेंबर्स के सिग्नेचर्स चाहिए होंगे फॉर मेजॉरिटी कंसेंसस। राइट। तभी हम काम शुरू करवा पाएंगे। और हाँ, मैं आपको मार्केट से ज्यादा पैसे इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे इन छोटे मोटे मामलों में नहीं फंसता। बराबर है। आप सिग्नेचर्स लेके आइए, पैसे रेडी हैं। भले भले। मैडम, एक रिक्वेस्ट था। एक बार अपना डील हो गया ना, उसके बाद बापोद्रा अपनी बेटी प्रार्थना को आउट ऑफ इंडिया भेजना चाहता है। अगर कनाडा का हो जाए तो बेस्ट। आगे पढ़ने के लिए? नहीं, वो एक पर्सनल कारण है। तो आप तो कनाडा से ही हो, तो अगर पेपर वर्क तैयार करने में और वीजा लगवाने में अगर आप बापोद्रा की मदद। ये सारी चीज होती रहेगी मिस्टर बापोद्रा। हाँ। पहले डील हो जाए। हाँ। और हाँ, फिलहाल इस डील के बारे में किसी को कानो कान खबर भी नहीं होनी चाहिए। यही बात बापोद्रा आपसे बोलने वाला था। वो क्या है ना, बापोद्रा चाल में कुछ हरक पदुड़े लोग हैं, मतलब विघ्न संतोषी टाइप होते हैं ना, तो उनको हैंडल करना जरा अलग तरीके से हैंडल करना पड़ता है। तो जितना मभम रहे ना तो आप जा सकते हैं। हाँ हाँ, बरोबर बरोबर। तो बापोद्रा विल कीप इन टच विथ यू। बरोबर। डैड, हमने जो 3 चॉल शॉर्टलिस्ट किए उसमें से एक की डील ऑलमोस्ट क्लोज होने पे है। वेल डन। वन मोर थिंग, मोजो की फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी हैं। द कंपनी इज आवर्स। लव यू बेटा। आई लव यू टू। मैं मॉम को रात को कॉल करती। बाय बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सिट। राशि पहुंच रही। अरे मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, जब से तुम स्कूल वापस आए हो तब से काफी अकेले अकेले रहते हो, उदास रहते हो। क्या बात है? अपने बुलिंग डेज मिस कर रहे हो? नो सर, ऐसा नहीं है। काफी लो लग रहे हो आर्यन। क्या बात है? यू कैन ट्रस्ट मी। कोई पर्सनल प्रॉब्लम है? समथिंग दैट्स बॉदरिंग यू?
मुझसे शेयर कर सकते हो। आई प्रॉमिस हम दोनों के बीच की बात हमारे बीच ही रहेगी। अच्छा चलो, मुझे बताओ, जब से तुमने स्कूल वापस ज्वाइन किया तब से तुम्हारा सबसे पहले दोस्त कौन बना? आई मीन योर न्यू फ्रेंड। पुष्पा आंटी, वही एक थी जो मुझसे अच्छे से बात करती थी, मुझे एक मदर की तरह कंफर्ट फील कराती थी। सर Good सॉरी, evening. ट्रैफिक बहुत ज्यादा था इसलिए लेट हो गई। नो प्रॉब्लम, सिट। सर आप कह रहे थे कि अडॉप्टिव पेरेंट पे बात करनी है। या विल गेट टू दैट। राशि, who's your best friend in school? सब बेस्ट फ्रेंड ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट सबसे बेस्ट मम्मी है। वाह, यानी तुम दोनों के बीच ये एक चीज कॉमन है, तुम दोनों की बेस्ट फ्रेंड पुष्पा जी। So according to theory of transitivity, if A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C. समझे कि सब बाउंसर गया? हाँ? So अगर राशि पुष्पा जी की फ्रेंड है और पुष्पा जी आर्यन की फ्रेंड, then राशि and आर्यन are friends. डेढ़ सौ करोड़ में कितने मिंडे होते ये भी पता नहीं बापोद्रा को। वाह बापोद्रा वाह, पिछली 7 पीढ़ी में इतने पैसे किसी ने देखे भी नहीं होंगे, उतना तू अकेले कमाएगा। 150 करोड़। ये क्या कब से 150 करोड़ बड़बड़ा रहे हो? हाँ, हैं? 150 करोड़ रहना है चाल में और बात करोड़ों की है। अरे वो बापोद्रा का 150 रुपये का हिसाब नहीं मिल रहा था, तो वो बापोद्रा सोच रहा था कि 150 किधर मैंने खर्च किए, 150 किधर खर्च किए। तो तूने क्या सुना? 150 करोड़। अरे सुशी सुशी बोली है क्या? सुशी हो गया, बैग पैकिंग हुई है? हाँ हाँ, हो गया बैग पैक। चलो, और इस बार कहाँ ऊपरी सवारी है? पुणे उगरानी करने जाना है। लोगों को लोन चाहिए, ब्याज नहीं चुकाना है। तो बापूद्रा ने सोचा कि इस बार खुद ही एक आटा मार के आता हूँ। चलो हो गया पैकिंग, सब टूवा डाला ना? हाँ डाला डाला। बस बस हालो। वापिस कब आओगे? 2 दिन से ज्यादा बापूद्रा तुझसे दूर रहा है कभी? क्या वेवले सवाल करती रहती है। चल जय अम्बे। वाह बरोबर टाइम पे है। ले डिक्की में रख दे, डिक्की लॉक करना। वलसाड, बिलीमोरा, नवसारी, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद। 97370901। ये कहाँ चला? So now that the ice is broken, आर्यन, मैं चाहता हूं कि तुम राशि के अडॉप्टिव पेरेंट आइडिया पर हमारे साथ काम करो। जैसे पेरेंट्स बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, वैसे यहाँ बच्चे पेरेंट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। ओल्ड एज होम्स में कुछ फॉर्मेलिटीज के बाद हम एक नीडी एल्डरली पर्सन को अडॉप्ट कर सकते हैं। छोटों को बड़ों की छत्र छाया मिल जाएगी और बुजुर्गों को छोटों का सहारा। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप कर रहा है। इनफैक्ट मैं खुद इस एरिया में काफी सालों से काम कर रहा हूँ। स्कूल से जब भी वक्त मिलता है मैं ओल्ड एज होम्स विजिट करता हूँ, वहाँ के कुछ अबेंडेंट पेरेंट्स से मिलता हूँ, उनके परिवार वालों से मिलता हूँ। कोशिश करता हूँ कि किसी तरह उनके बीच सुलह हो जाए, किसी तरह से उनके काम आ सकूं, उनकी मदद कर सकूं। एनीवे, आई हैव दिस रिसर्च मटेरियल। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मिलकर इसे स्टडी करो।
और मैं चाहता हूं कि तुम दोनों इसे डिस्कस करो और अपने अपने व्यूज और सजेशंस मुझे दो. ओके? ऑल योर्स. पुष्पा, सही टाइमिंग पे आई है. चाय रेडी है. वाह. और तेरा दुश्मन भी घर पे नहीं है. देखा मैंने जाते हुए. तूने गई उसके साथ? अरे नहीं रे, वो पूरे दिन उघरानी के चक्कर में भटकते फिरेंगे. मैं कहाँ लटकती फिरूंगी उनके साथ. और वैसे भी पूना में बहुत ज्यादा ठंड है. अरे उनको आम पोड़ी लाने के लिए बोलना था. मैसेज कर दूंगी. टैक्सी तो गुजरात की थी. सुशीला को झूठ बोलकर और ही कहीं गया है क्या बापुत्रा? पुष्पा, चाय ले. सुशीला, कब से जा रहा है बापुत्रा ये उघरानी करने? बरसों से जा रहे हैं. 15-16 सालों से. सूरत, पूना, नडियाद, भगवान जाने कहाँ कितने पैसे घूम रहे हैं इनके. हाँ. बहुत अच्छा गेम था तेरा पजल वाला. यस. मस्त आइडिया मिला मुझे उससे. पता है. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. हाँ मामा. ए चिराग, चिराग. हाँ बोल मम्मी. बात तेरे पेट में रहने वाली है. ओह, सीक्रेट है क्या कोई? अरे बिंदास बोल मम्मी. पुलिस वालों के लिए काम करता हूँ. इतने सीक्रेट पेट में दबा कर बैठा हूँ ना कि तुझे क्या पता. पुलिस के लिए काम करता है तभी तो तुझे बोल रही हूँ ना मैं डूबा. लेकिन चिराग, टॉप सीक्रेट है. किसी को मत बोलना. ठीक है. एक नंबर नोट कर. 97 370. मुझे गजब नंबर याद रह जाता है. किसका नंबर है ये? वो ही तो तुझे पता करना है. अरे क्या यार मम्मी, इस नंबर पे कॉल करती तो भी तुझे पता चल जाता. इतने से काम के लिए मेरे जैसे प्रोफेशनल आदमी को बुलाने की क्या जरूरत है? प्रोफेशनल वाड़ी. कॉल किया, किसी ने उठाया नहीं, तभी तो तुझको सौंप रही हूँ ना मैं ये काम. कल तक मुझे पता करके बताना. क्या? अरे हो जाएगा मम्मी, पक्का. और किसी को भूलना नहीं. जा. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. लुक्स लाइक आपने कंपनी में रहने का फैसला कर लिया. यस मैम. सूरी जी ने ये मीटिंग अटेंड करने के लिए कहा है. गुड. टेक योर सीट. वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने एक फाइल रखी. उसे आपको थॉरली स्टडी करना है. मैंने मुंबई में कुछ प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई की हैं. उन जगहों पर हमें इंडिया की फाइनेस्ट कॉर्पोरेट ऑफिसेज और होटल्स बनाने. ये रहे उसके ब्लूप्रिंट्स. Any doubts? मैम. Yes, Mr. Ashwin. मैम, इन प्रॉपर्टीज को लेके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल सकती है, एज इन लोकेशन, नेम्स? जितनी डिटेल्स इस समय आप लोगों को दी हैं, उससे ज्यादा डिटेल्स रिवील करना इस समय ठीक नहीं होगा, क्योंकि नेगोशिएशंस अभी भी ऑन है. These properties are still hush hush. बेसिक डिजाइन और प्लानिंग के लिए जो इंफॉर्मेशन लगती है वो सब इन फाइल्स में अवेलेबल है. मिस्टर अश्विन, मैं सबसे पहले आपकी डिजाइन देखना चाहूंगी. आई मीन द मॉडल्स, वायर फ्रेम्स एक्सेट्रा. आई वांट टू सी कि आप इस स्पेस को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं. श्योर मैम.
इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स, फिर डील्स क्लोज हो जाएंगी। उसके बाद जो भी डिटेल्स मुझे आपसे शेयर करनी है वो मैं आपको तब बता दूंगी। और दूसरी बात, इस शहर में रायधन ग्रुप का क्लोजेस्ट एंड बिगेस्ट राइवल जननी ग्रुप ऑफ कंपनीज है। आई एम श्योर आपने भी उनका नाम सुना होगा। सुनने में आया है कि वो भी इन प्रॉपर्टीज में इंटरेस्टेड है। हमारा गोल यही होना चाहिए कि ये प्राइम लोकेशंस रायधन ग्रुप ही डेवलप करे, वो भी जल्द से जल्द। राइट? यस मैम। जननी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये नाम सुना है मैंने।